आज आपके सामने कक्षा 10 तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जो प्रहलाद अग्रवाल ने लिखा है, हिंदी का ये चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट आपको देने जा रहा हूँ। इस तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र का पहला क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे। ये राज कपूर की बहुत पुरानी फिल्म है। इस फिल्म जब ये फिल्म बनी थी तो इसको कोई भी खरीद नहीं रहा था। ऐसी क्या वजह थी। तीसरी कसम फिल्म को खरीदार इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि यह फिल्म कोई मसाला फिल्म नहीं थी, यानी इसमें कोई भी तड़क भड़क नहीं थी, इसमें कोई फिल्मी लटके झटके नहीं थे। फिल्म के खरीदार 2 से 4 बनाने का गणित जानते हैं, क्योंकि जो खरीदार होता है उसको पता होता है कि ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है। इस फिल्म में रची बसी करुणा उनकी समझ से परे थी। यह एक शुद्ध साहित्यिक फिल्म थी। उन्हें यह फिल्म घाटे का सौदा प्रतीत हो रही थी। जो फिल्म के खरीदार थे उन्हें लग रहा था कि इस फिल्म को खरीदने के बाद उन्हें बहुत घाटा होगा। यही कारण था कि इस फिल्म को खरीदार नहीं मिले। यह फिल्म बड़ी मुश्किल से रिलीज हो पाई थी। यह फिल्म कब आई और कब चली गई, लोगों को इसका पता ही नहीं चला। तो यही वजह थी कि इस फिल्म में कोई मसाला नहीं था और इसको कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था। प्रश्न 2, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है। अब यह सेल्यूलाइट क्या होता है। सेल्यूलाइट अर्थात कैमरे की रील में उतरे चित्र के रूप में होती है। जैसे कैमरे की रील में कोई फिल्म पूरी उतार ली जाए और कविता कागज पर लिखी जाती है। तो तीसरी कसम फिल्म में संवेदना और भावुकता है, इमोशंस वहां पे उस फिल्म में काफी सारे हैं। यह फिल्म कविता जैसा प्रभाव उत्पन्न करती है। इस फिल्म को देखते समय कविता पढ़ने जैसी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है हम कोई फिल्म नहीं देख रहे बल्कि कोई कविता पढ़ रहे हैं। इसलिए इस फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता कहा गया है। प्रश्न 3 है, फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते हैं। फिल्म समीक्षक वो होते हैं जो फिल्म बनने के बाद फिल्म को इवेल्युएट करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं कि किस तरह की फिल्म है। तो फिल्म समीक्षक राज कपूर को आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते थे। वे एक भाव प्रवण कलाकार थे। राज कपूर जो थे वो एक भावुक कलाकार थे। प्रश्न 4, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का क्या कर्तव्य है। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता की रुचियों को परिष्कार करने का प्रयत्न करे। उपभोक्ता कौन है, हम दर्शक। तो उपभोक्ता क्या चाहता है, उनकी रुचि क्या है, उसको परिष्कार करने का प्रयत्न करे, मतलब उसको निखारने की कोशिश करे। ये बात शैलेंद्र समझते थे। कलाकार को दर्शकों की रुचि को सुधारने का दायित्व निभाना चाहिए कि दर्शक कैसी फिल्म चाहते हैं। उनके अनुसार कलाकार को झूठे अभिजाते यानी दिखावा को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए कि कलाकार कभी भी कोई झूठी परफॉर्मेंस करे या झूठा अपना प्रदर्शन करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न 5, राज कपूर ने मेरा नाम जोकर फिल्म थी राज कपूर की। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी कौन सी चीज थी जो उन्होंने कभी इमेजिन या सोचा भी नहीं था। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय इस बात की कल्पना भी ना की थी कि इस फिल्म के एक भाग को बनाने में ही 6 वर्ष का समय लग जाएगा। इस फिल्म का एक पोर्शन था, एक हिस्सा था, उसको बनाने में ही 6 वर्ष लग गए थे। तो ऐसा कभी राज कपूर ने इस फिल्म के निर्माण में सोचा भी नहीं था। प्रश्न 6, फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रण ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है। त्रासद होता है ट्रेजेडी, उनको ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है। ग्लोरीफाई का मतलब होता है महिमा मंडित, यानी बड़ा चढ़ाकर दिखाना। फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रण इसलिए ग्लोरीफाई यानी महिमा मंडित कर दिया जाता है ताकि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके, उनकी भावनाओं को एक बार फिर से पैदा किया जा सके। इसमें दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत किया जाता है। विभत्स का मतलब होता है डरावना रूप। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत किया जाता है ताकि दर्शक विचलित हो जाए, यानी दर्शक उस सीन को देखकर, उस दृश्य को देखकर आंखों में आंसू बहा बैठे।
यह चित्रण वास्तविक जिंदगी से दूर होता है। ये दृश्य दर्शकों को आकर्षित करते हैं, इससे फिल्म ज्यादा बिकती है। लेकिन तीसरी कसम में ऐसी स्थिति नहीं थी। प्रश्न 7, तीसरी कसम फिल्म का निर्माण किसने किया था? तीसरी कसम फिल्म का निर्माण गीतकार शैलेंद्र ने किया था। ये शैलेंद्र जो इस पाठ के रचयिता हैं वो एक गीतकार थे, लेकिन उन्होंने एक ही फिल्म बनाई थी, उसका नाम था तीसरी कसम। प्रश्न 8, लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन इसलिए कहा है क्योंकि उस समय भारत में ही सबसे अधिक फिल्में बन रही थी और भारत ही एशिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माण केंद्र था। इसमें राज कपूर की भूमिका सर्वोपरि थी। राज कपूर उन दिनों में काफी एक्टिव थे फिल्म इंडस्ट्री में। वे निर्माता और अभिनेता, यानी वो राज कपूर फिल्में बनाते भी थे, खुद हीरो भी थे, के रूप में एशिया के देशों में लोकप्रिय थे। शोमैन वह होता है जो अपनी कलाकारी शो की तरह दिखाता है। राज कपूर सिनेमा के पर्दे पर अपनी कलाकारी दिखाने की कला में माहिर थे। अगला प्रश्न है 9 नंबर। प्रश्न है शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई? शैलेंद्र ने केवल एक ही फिल्म बनाई थी, तीसरी कसम। यही फिल्म उनकी पहली और अंतिम फिल्म थी। प्रश्न 10, फिल्म श्री 420 के गीत रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की, यानी विरोध क्यों किया? क्योंकि भारतीय दर्शक 4 दिशाओं को जानते हैं पर 10 दिशाओं से वे अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता कि 10 दिशाएं होती हैं। साहित्य में भले ही 10 दिशाओं का उल्लेख होता है पर सामान्य जन इसे नहीं जानता। पर शैलेंद्र उनके तर्क से सहमत नहीं थे, जय किशन के। वे दर्शक की रुचियों को परिष्कृत करना चाहते थे। वे चाहते थे कि दर्शकों को इन सब के बारे में पता हो, इन दिशाओं के बारे में पता हो। वे दर्शकों का ज्ञान बढ़ाना चाहते थे। बाद में ये गीत बड़ा लोकप्रिय हुआ था। वैसे 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन जय किशन ने आपत्ति की थी। प्रश्न 11, राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताइए। जागते रहो, मेरा नाम जोकर, आवारा, जिस देश में गंगा बहती है, बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम। तो बच्चों, ये तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र प्रहलाद अग्रवाल द्वारा लिखा गया पाठ कक्षा 10 के लिए आपके सामने इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, अरोड़ा कोचिंग, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।